Hello dear students, welcome to my YouTube channel Ajay Chaurasia HLBM. Myself Ajay Kumar Chaurasia. मैं आपको डॉक्टर मनोहर जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सोल्व करके अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, जो प्रतिदिन शाम को 7 बजे मेरे चैनल पर वीडियो आपको उपलब्ध हो जाता है। तो देखिए, कल के अंतिम टॉपिक में मैंने समांतर माध्य समाप्त किया था। आज नया टॉपिक सांख्यिकी स्टेटिस्टिक्स। सांख्यिकी में बेटा केंद्रीकृत की माप, स्थान निर्धारण माप के लिए हम जो आपके सिलेबस में समांतर माध्य, इसी को माध्य कहते हैं, माध्यिका और भौलक, ठीक है बेटा। और इन्हीं केंद्रीकृत मापों में गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य भी होता है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो बेटा यहाँ पर समांतर माध्य एक ही बात है, माध्यिका और भौलक, इनको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बेटा आंकड़े जो हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवर्गीकृत, ठीक है बेटा, और एक होता है वर्गीकृत। तो यहाँ पर हमको दो प्रकार के आंकड़ों की बात करनी है, अवर्गीकृत और वर्गीकृत, ठीक है बेटा। यानी कि किसी को किसी विशेष स्थिति में क्लासिफाई किया जाए, उसका विवरण हमको पता लगे तो वो वर्गीकृत कहलाता है। और जिसका वर्गण जो है, जिसको हम वर्गीकृत एक निश्चित थ्योरी से ना कर सकें, वह अवर्गीकृत आंकड़े। तो हम सबसे पहले बेटा समांतर माध्य सीखेंगे। कौन सा टॉपिक सीखेंगे? समांतर माध्य, या आप इसी को माध्य कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य में सबसे पहले आपके आंकड़े आएंगे अवर्गीकृत। कौन से आंकड़े? अवर्गीकृत आंकड़े, ठीक है बेटा। अब अवर्गीकृत आंकड़े जो हैं, और इसका मुझे समांतर माध्य, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सवाल दे दिया, अवयव 2, 3, 5, 6, 1, 2, 8, 7, इस तरह का दे दिया। अब ये बेटा आंकड़े अवर्गीकृत का मतलब ये है, इनका क्लासिफिकेशन, इसका जो भी विवरण है वो एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं है। देखो बेटा, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 1 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया। तो जब एक विवरण एक निश्चित क्रम में हो, जैसे लगातार घट रहे हो, लगातार बढ़ रहे हो, कितने गुने हो रहे हो, तो इस तरह का जब आंकड़ों का विवरण दिया हो तो वह कहलाता है वर्गीकृत। यहाँ पर जब किसी निश्चित क्रम में ना हो तो उनको अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। और इनका समांतर माध्य, देखो बेटा, जब अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं तो जैसे मान लो आपके आंकड़े x1, x2, x3, इस तरह xn तक हैं, और मान लिया आंकड़ों की संख्या, इनकी कुल संख्या हो गई, कुल संख्या, जिसको हम पदों की संख्या भी कहते हैं, पदों की संख्या, बहुत ध्यान समझिएगा, पदों की संख्या, इसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करें कि इतने पद हैं। तो आपका समांतर माध्य जो है, समांतर माध्य, और इसको बेटा x बार से डिनोट करते हैं। यह होगा x1 + x2 + xn बटे n, यानी कि x बार इज इक्वल, देखिए बेटा, सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब जोड़, सिग्मा इज द इंडिकेशन ऑफ एडिशनल। तो देखिए सिग्मा x, चूंकि आप पद हमारे क्या है, x1, x2, x3 है, बटे n। तो इस तरह हम समांतर माध्य के सूत्र लिख सकते हैं। तो बेटा इसका समांतर माध्य का समांतर, बिल्कुल सिंपल बेटा, इस तरह के सवाल 1-2 में कराऊंगा, जिससे आप सीख जाओगे। x बार इज इक्वल, आप सारे पद जोड़ दो, 2 + 3 + 5 + 6 + 1 + 2 + 8 और +7 बटे, अब ये गिन लीजिएगा कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पद है हमारे। ध्यान दीजिएगा, मैंने सबको जोड़ लिया। देखो 2, 3, 5, 5, 10, 6, 16, 1, 17, 2, 19, 28, 27 और 7, 34। तो ये 34/8। ध्यान से समझिए, देखो बेटा, 7, 8, 15, 2, 17, 1, 18, 6, 24, 5, 29, 3, 29, 3, 32, 2, 34/8। तो 8 चौकू 32, कितना बचा? 2 दशमलव पर गया, हो गया 20, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। तो ये 4.25 हमारा
समांतर माध्य निकला है। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस हमको अभी जो हम बात कर रहे हैं अवर्गीकृत आंकड़ों की कर रहे हैं, तो इसमें यह सूत्र लगेगा सिग्मा एक्स। अभी यहाँ फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं, क्यों फ्रीक्वेंसी दी नहीं है, फ्रीक्वेंसी मिलती है हमें वर्गीकृत आंकड़ों। अभी ये हमारा कौन सा है, अवर्गीकृत। तो अवर्गीकृत में इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। जैसे बेटा अवर्गीकृत और आंकड़े लेते हैं, जैसे मैंने पहला प्रश्न ले लिया, इन्होंने दिया 5, 10, 15, यहाँ पे x मान लिया, फिर दिया 20 तथा 35, नहीं 20, 35 तथा 40। ठीक है बेटा, और इन्होंने कहा का समांतर माध्य 21 है, का समांतर माध्य 21 है, तो x का मान बताओ। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर हम जानते हैं x बार इज इक्वल सिग्मा x, मतलब पदों का योग बटे n। ये मान 21 दिया है, इनको जोड़ लीजिए। देखो बेटा 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस x प्लस 20 प्लस 35 और प्लस 40 बटे पदों की संख्या कितनी है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के इधर गुणा करो, 7 1 7 147 हो गया। यहाँ देखिए बेटा x तो चर राशि, बाकी सबको जोड़ो। देखो बेटा 5 5 10 और 5 15, 5 हाथ से लगा 1, 4 1 5 3 8 2 10 1 11 1 12, 125 हो गया। तो x बराबर हो गया 147 माइनस 125, तो 7 में से 5 गया 2 और 2, तो x का मान हमारा कितना निकला है बेटा, x का मान हमारा 22 निकला है। बिल्कुल सिंपल है। एक इसी प्रकार का सवाल हम और लेते हैं। देखो बेटा दूसरा सवाल, जैसे इन्होंने ये कहा है कि 27 23 x माइनस 4 x प्लस 4 15 3 तथा 7 का माध्य कह लें या समांतर माध्य, ये दिया हुआ 15, तो x का मान बताओ। तो हमको क्या निकालना, x निकालना है। बिल्कुल सिंपल बेटा। देखो ये सब आंकड़े कैसे अवर्गीकृत, इनका कोई निश्चित क्रम नहीं। तो देखो बेटा समांतर माध्य x बार बराबर क्या होगा, सिग्मा x बटे n, तो यहाँ लिख दीजिएगा 15 बराबर। अब देखो 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7 बटे, अब पद में लीजिए। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो देखो 15 7 105, यहाँ देखो 4 से 4 आपका कट गया, x और x 2x हो गया। इधर देखो बेटा 7 3 10 5 15 3 18 7 25 का 5, यहाँ से लगा 2 1 3 2 5 2 7 प्लस का, तो 105 माइनस 75, अगली स्टेप में बराबर 2x, तो ये आपका बचा 30 बराबर 2x। तो x बराबर 30 बटे 2, तो x मान हमारा कितना हो गया 15। ठीक है बेटा, तो यह बात थी हमारी अवर्गीकृत आंकड़ों की। अवर्गीकृत आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके बाद चलते हैं वर्गीकृत आंकड़ों पर। वर्गीकृत आंकड़ों का पहले हम आपको सिंपल वे में समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है वह सिखाऊंगा। उसके बाद समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां हैं, उनको सिखाऊंगा। नोट कर लीजिएगा बेटा। देखो बेटा, जब आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े दिए हों और तब मुझे समांतर माध्य, जैसे मैंने अभी शब्द कहा था समांतर माध्य, माध्य या औसत एक ही बात है। तो यहाँ जैसे बेटा एक दिया है, किसी कक्षा में 120 दिनों की अवधि में 120 दिनों का डिटेल लिया, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नवत दी है। तो
तो ये दिन हो गए, जैसे 2 दिन का, 3 दिन का, 10 दिन का, 52 दिन का, 32 दिन का, 15 दिन का, 4 दिन का, 2 दिन का। तो जो absents, नंबर ऑफ absents जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर बेटा एक निश्चित क्रम है कि जब 2 है तो 0 है, 3 पे 1 है, तो यह आंकड़े हो गए आपके वर्गीकृत। तो इनका औसत संख्या, माध्य या समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर बेटा एक हमको फ्रीक्वेंसी मिल गई, एक आवृत्ति मिल गई, इसी को हम बारंबारता कहते हैं। इसका मतलब एक ऐसा क्रम है जो 3 बार आया होगा, 2 ऐसा क्रम है जो 10 बार, यानी कि 2 बच्चे अनुपस्थित 10 दिन रहे होंगे, 3 बच्चे अनुपस्थित 52 दिन रहे होंगे, 4 बच्चे अनुपस्थित 32 दिन रहे होंगे, 5 बच्चे अनुपस्थित 15 दिन रहे होंगे। तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई कि इतने अनुपस्थित रहे। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह का जब भी सवाल आए तो आपको यहाँ टेबल बनानी होगी। जैसे जो कुछ लिखा हो, जैसे यहाँ लिखा दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, हो सकता और कोई बात लिखी हो, तो आपके दिमाग में केवल एक बात रहे, यह जो कुछ लिखा वो x है, यह जो कुछ यहाँ भाषा लिखी हुई है वह x है। दूसरा जो भी लिखा है, जैसे यहाँ लिखा अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, हो सकता है कुछ इन्होंने टॉपिक और दे रखा हो, लेकिन आपके दिमाग में ये रहे कि हमारी फ्रीक्वेंसी है f, यानी कि पहला एलिमेंट जो भी दिया है वो हमारा x है, दूसरा जो भी दिया है दैट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति यानी कि बारंबारता, इसको हम बारंबारता भी कहते हैं। तो यह x हो गया, यह f हो गया। तो x f को लिख लो, 2 3 10, देखो 2 3 10, ठीक है बेटा। 52 32 15, 52 32 15, ठीक है बेटा। 4 2 4 और 2। अब ध्यान दीजिएगा, इनकी फ्रीक्वेंसी है आपकी 0 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह दिया हुआ। जब x और f का कलेक्शन कर लें तब आपको यहाँ लिखना x इंटू f, हर इस तरह के सवाल में, ठीक है बेटा। हर इस तरह के सवाल में x इंटू f लिखना है। x इंटू f लिखें, 2 का 0 में गुणा किया, देखिए इनका हम सामने वाले में गुणा करें, 0 हो गया, इधर मल्टीप्लाई किया 3 1 3, इधर 10 दूनी 20, यहाँ देखो बेटा 3 दूनी 6 3 5 15, 156, यहाँ देखो बेटा 4 दूनी 8 और 4 3 12, यहाँ देखिए 15 5 किया तो 75, यहाँ पर देखिएगा 6 24, यहाँ पर देखिएगा 2 7 14। अब आपको हर सवाल में x f का टोटल करना, तो टोटल को मैंने अभी बताया था सिग्मा लगा के प्रदर्शित करते हैं। f का टोटल करें तो सिग्मा f, अब देखो बेटा 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21 और 7 28, कितना हो गया बेटा 28। इसको टोटल कर लीजिएगा, 3 6 9 8 17 5 22 4 26 4 30 की 0, यहाँ से लगा 3 1 4 2 6 7 13 2 15 5 20 2 22 की 2, यहाँ से लगी 2 और 1 3 1 4 420, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना, हर इस तरह के सवाल में मैंने आपसे कहा जो पहला एलिमेंट दिया हुआ है वह आपका क्या है x, जो भी दूसरा कुछ भाषा कुछ भी लिखी हो वो आपका क्या है f, मतलब फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। तो हमको x इंटू f अपनी ओर से निकालना है। इसके नीचे लिखना आता समांतर माध्य, ठीक है बेटा, x बार। अब यहाँ पर देखिए बेटा, पिछले जो क्वेश्चन में मैंने केवल लिखा था सिग्मा x, यानी कि जो अवयव थे वर्गीकृत आंकड़े थे तो उनका जोड़ कर लिया, सिग्मा x हो गया बटे उनकी संख्या। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी दी है तो यहाँ आएगा सिग्मा x बटे सिग्मा f। तो देखो बेटा सिग्मा x हमारा कितना आया 420 और बटे 28, ठीक है बेटा 14 2 28 14 3 42, तो ये हमारा कितना आ गया 15। बिल्कुल सिंपल है, बस एक बात दिमाग में फिर से समझिएगा, इस तरह के आंकड़े दिए हो, एक टेबल दी हो, चाहे वो टेबल ऐसी लिखी हो या इस तरह लिखी हो, जो पहली लाइन लिखी होगी ऐसे या ऐसे उसको हम x कहेंगे, दूसरी लाइन को f कहेंगे और x इंटू f हमको निकालना है, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम आपको इसी प्रकार का एक और प्रश्न बताते हैं, जल्दी नोट करो बेटा फटाफट।
देखो बेटा एक अगले क्रम का सवाल हम बताते हैं। इसमें इन्होंने जैसे दिया निम्नलिखित सारणी, निम्नलिखित सारणी। अब एक सारणी दी है और इसमें इन्होंने ये कहा 35 नगरों की, 35 नगरों की साक्षरता दर दी है। 35 नगरों की साक्षरता दर, ठीक है बेटा। और वो भी दिए किसने, परसेंटेज। माध्य साक्षरता दर, माध्य साक्षरता दर हमसे पूछा है, माध्य साक्षरता दर यानी कि मीन पूछा है। मीन मतलब समांतर माध्य। तो देखो बेटा इस तरह की टेबल इन्होंने दी है, साक्षरता दर, ध्यान समझिएगा, और ये दिए परसेंटेज इस तरह। और अब दूसरा दिया नगरों की संख्या, नगरों की संख्या, ठीक है बेटा। यहाँ पर दिया हुआ 45 से 55, 45 से 55, ठीक, 55 से 65, 55 से 65, 65 से 75, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95, ठीक है बेटा। ये इस तरह का एक सवाल दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ 3, 10, 11, 8 और 3, ठीक है बेटा। अब माध्य यानी कि देखो अभी पिछले सवाल में यहाँ पर एक कोई निश्चित मान दिया था, मैंने कहा पहला x है, दूसरा f है। इसमें x हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन ये f है, ये ध्यान रखना। तो देखो बेटा जब भी ये इसको हम जो इंटरवल इस तरह का दिया हो कि जैसे a से b, मान लो a से b दिया, तो ये a माइनस बी नहीं, इसका मतलब है a से b, तो इसको हम कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं बेटा, वर्ग अंतराल। और ये वर्ग अंतराल न्यूनतम सीमा, ये अधिकतम सीमा, ये हमको ध्यान रखना है। अब बेटा जब वर्ग अंतराल दिया है तो सबसे पहले या तो वर्ग अंतराल लिखा होगा, और नहीं लिखा तो जो लिखा आप उसको लिख दो। जैसे हमने दिया साक्षरता दर और वो भी परसेंटेज में, तो उसको लिख दीजिएगा पहले। क्या 45 से 55, 55 से 65, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पिछले में x मुझको डायरेक्ट मिल गया था, यहाँ x नहीं है, तो आप यहाँ एक शब्द लिखेंगे मध्यमान। अभी दूसरा वाला नहीं कॉलम लिखा, मध्यमान, और मध्यमान को x कहते हैं। देखो x हमको मिल गया। मध्यमान कैसे निकालेंगे बेटा, दो राशियां उनका मध्यमान, मध्यमान मतलब मीन, मतलब उन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो देखो बेटा 45 और 50 जोड़े 100 हो गए, आधा कितना हो गया 50। ये आपके हो गए 120, आधा कितना हो गया 60, ये हो गया 70, ये हो गया 80 और ये हो गया 90। देखो बेटा 9 8 17, 180 का आधा 90, 8 7 15 16, 160 का आधा 80, यानी कि सबको जोड़ के आधा कर दिया। तो ये मुझको क्या प्राप्त हो गया, मध्यमान। और इसी मध्यमान को हम x कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, x। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये मध्यमान यानी कि पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट इस तरह की वैल्यू दी थी, x था, यहाँ x नहीं है, क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल का कुछ नाम अलग लिखा है, तो मैंने मध्यमान निकाल लिया। मध्यमान x को ही, मध्यमान को ही हम x कहेंगे। अब दूसरी बात जो लिखी है, जैसे यहाँ लिखा नगरों की संख्या, यहाँ क्या लिखा, नगरों की, तो मैंने आपको पहले से बता रखा है, ये जो दूसरी बात है यही फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी क्या है, आवृत्ति। तो इसको लिख लीजिएगा, क्या दिया, 3 10 11 8 और 3। फिर आपको वही प्रोसेस जो भी पीछे किया था, क्या करना है, x इंटू एफ, ये आपको निकालना, ध्यान दीजिएगा। अब हम x इंटू एफ निकालेंगे, तो देखो 3 का इसमें किया तो 150 हो गया, ये आपका 600 हो गया। ये देखो बेटा 11 का 0 किया, 11 7 77, 8 8 64, 9 3 27, 270। अब बेटा यहाँ पे टोटल निकालेंगे सिग्मा एक्स एफ, ठीक है। यहाँ पर टोटल निकालेंगे सिग्मा एफ, ये दो बातें हमको ध्यान रखनी है। एफ का टोटल सिग्मा एफ और इसका टोटल सिग्मा। फिर समझ लीजिएगा, इसका पहले मध्यमान निकाला, जोड़ के आधा करते जाओ, मध्यमान निकल आया।
हालांकि अगर अंतराल में गैप नहीं है, जैसे लगातार 45 55 65 55 65, तो आप 2 निकाल लो बढ़ाते जाओ, जैसे 50 60, 10 का अंतर 10 70 10 80 10 90, इस तरह भी निकाल। बाकी जोड़ क्या था, फ्रीक्वेंसी जोड़ा 3 1 4 8 4 12 3 15 5 हासिल 1 1 2 1 3, तो हमारा कितना है 35। एक्सेप्ट को जोड़ा तो ये आपका देखिए बेटा क्या है 0 5 7 12 4 16 7 23 2 2 4 6 4 10 7 17 6 23 24, कितना आ गया बेटा हमारा 2430। इन्होंने बेटा हमारे क्वेश्चन में यह कहा था माध्य साक्षरता दर, तो आप लिखोगे माध्य साक्षरता दर। तो माध्य साक्षरता मतलब वही x बार पूछा है, तो आप इसको क्या लिखोगे सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx हमारा कितना आ गया 2430 और बटे हमारा कितना आ गया 35। तो देखिए बेटा पहले 5 से काट दीजिएगा, 5 7 35, 5 चौको 20, 4 5 8 40, 3 5 31। अब 7 का डायरेक्ट भाग दे दो, 7 7 7 49 होते हैं, तो 7 7 6 का 42, आपका 6 बच गया 66 हो गया, 7 9 63, कितना बचा 3, तो 30 हो गया, 7 चौको 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, तो लगभग आपका 69.42, यह हमारा आ गया माध्य साक्षरता दर, यानी साक्षरता दर आ गई। अब देखिए बेटा इसी विधि को अभी मैं आज के वीडियो में इतना ही रखता हूं, जिसमें आपने समांतर माध्य का वर्गीकृत आंकड़ा दिया हो और अवर्गीकृत दिया हो, दोनों प्रकार सीख लिए। समांतर माध्य का एक सिंपल रूप, या तो डायरेक्ट आपको x दिया होगा या एक वर्ग अंतराल देकर x निकालना होगा। तो बेटा इसी विधि को प्रत्यक्ष विधि और कहते हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां सीखेंगे, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और विचलन विधि, जिसको हम शॉर्ट मेथड लघुगणित विधि भी कहते हैं। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।